पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से माफिया और गैंगस्टर्स पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम हो रहा है। हाल ही में दिया गया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान अब सुर्खियां बटोर रहा है, जिस बयान में उन्होंने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की बात कहते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर करेंगे बात। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के 55 लाख के कोर्ट केस खर्च पर पंजाब में सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। इस मामले में मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व गृह मंत्री और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आमने सामने हो गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हस्ताक्षर कर जरूरी कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं। सीएम मान ने बकायदा ट्वीट करते हुए लेटर तक सार्वजनिक कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने संदेश में लिखा है, ये लीजिए रंधावा साहब आपका अंसारी वाला नोटिस। उन्होंने हस्ताक्षर कर आदेश दिए हैं कि एडवोकेट की फीस पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से बराबर वसूला जाए। आदेशों का पालन करने का भी आदेश इसे लेटर में दिया गया। सीएम मान और कैप्टन के बीच ट्विटर पर जमकर बहस चली। कैप्टन ने सीएम मान के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया तो भगवंत मान ने कैप्टन की अकलमंदी को पंजाब के बुरे हालातों का कसूरवार ठहरा दिया। घट्टो घट 25 बार तो बाद यूपी पुलिस ने कहा साडा बंदा सानू दे दो। कदे कहते रीढ़ की हड्डी नहीं ठीक हैगी, कदे कहते सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ट्रैवल नहीं कर सकता। 25 ਦੀਆਂ 25 चिट्ठियां का जवाब देता, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ सेवा चल रही सी, ਉਹਦੀ वाइफ आके 2-2 महीने ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, जेल ਦੇ मंगले पासे कोठी ले ली सी। ठीक है जी। फिर यूपी पुलिस गई सुप्रीम कोर्ट च, सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ जी ਉਹਦੇ केस ਚੱਲਦੇ ਨੇ। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का वैसे तो कांग्रेस से नाता बहुत पुराना है। यूपी के मऊ की कहानी भी बहुत अजीब है। लगातार 5 बार जो उनका विधायक रहा वो पिछले कई सालों से जेल में ही बंद है। मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। फिर भी दबंगई इतनी कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ चुनाव जीतते हैं बल्कि अपने गैंग को भी चलाते हैं और पंजाब की जेल में रहते हुए काफी सहूलियत भरी जिंदगी जी। तो अब ऐसे में कांग्रेस पर सवाल उठना लाजमी है और सीएम मान के इस लेटर के सार्वजनिक करने के बाद इस मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से शिखा शर्मा भी लाइव जुड़ी हुई है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शशिवीर शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में शिखा, जरा बताइए किस तरह के हालात वहां पर, किस तरह से आम आदमी पार्टी पर जो ये पत्र जो सार्वजनिक किया गया, कांग्रेस के ऊपर आम आदमी पार्टी जो हमलावर हो रही है, कैसे माहौल इस समय बना हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं जब से ये लेटर जारी किया गया है उसके बाद से कांग्रेस पार्टी हो वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जिस तरह से सीएम जो है ये लेटर जारी की ये दिखा रहे हैं कि उन्हें जितना भी जो संविधान है या जितना भी उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या उन्हें ये नहीं पता है कि अगर हमने उनको अपने पास रखा हुआ था तो वो बीमार थे या किसी नीचे से वजह से ही उन्हें अपने पास रखा हुआ था, कहीं ना कहीं वो अपनी मन बुद्धि जो है ऐसे वर्ड जो है वो अमरिंदर सिंह द्वारा कहीं ना कहीं सीएम के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मतभेद जो है वो बनना शुरू हो गए हैं और जिस तरह से ट्विटर बयानबाजी जो है वो दोनों चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो चाहे वो अन्य पार्टी की सीएम हो उनके बीच में शुरू हो गई है और लगभग कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो भी अब साथ दे रही है। पर जिस तरह सीएम ने साफ साफ कहा है कि इसका पैसा
जो पब्लिक है उनके टैक्स से नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने ये गलतियां की है, जिनकी वजह से मुख्तार अंसारी के जो जिम्मेदार है इसके पीछे उनकी जेब से ही वसूलने की ये प्लानिंग है। आखिरकार ये कैसे किया जाएगा? शशिवीर शर्मा जी, जानना चाहेंगे आपसे, कैसे आप इस खर्च को वसूलेंगे? अमरिंदर सिंह से, रंधावा से, क्या है कुछ प्लानिंग आपकी? जी, सबसे पहले तो एक बात समझने की जरूरत है कि मुख्तार अंसारी का 2 साल 3 महीने का जो पीरियड रहा है पंजाब के अंदर वो कितना जरूरी था। हाँ। और वो किन कारणों से उनको इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, वो उस टाइम के ऊपर कांग्रेस सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह की दया दृष्टि थी अंसारी के ऊपर, सिर्फ उसी कारण से इसको यहाँ पे रखा गया। अगर हम इसको डीपली देखेंगे, अगर ये लोग जानना चाहेंगे, इसमें 26 बार यूपी पुलिस ने, यूपी सरकार ने पंजाब सरकार से, उस समय की पंजाब सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उससे उन्होंने प्रोटेक्शन वारंट मांगे, लेकिन हर बार वो कभी उसकी स्किन की एलर्जी है, बैक की तबीयत है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम है, ऐसे बहाने देखो उसको मना कर देते रहे हैं और उसका प्रोटेक्शन वारंट देने से रोकते रहे। आपको याद होगा कि यूपी के अंदर एक एमएलए का कत्ल किया था उसने, और 38 जो हीनियस क्राइम के केसेस थे, जिनमें मर्डर केसेस और अलग अलग केसेस पेंडिंग थे, जिसका यूपी के अंदर ट्रायल्स चलने थे, लेकिन 2 साल 3 महीने के अंदर पंजाब के अंदर वो जो ट्रायल जिस केस के अंदर लेके आए, ना ही उस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे चली, ना ही उस केस में उसको ज्वाइन करवाया गया। लेकिन 2 साल 3 महीने रखने के बावजूद भी लेकिन उसको यूपी पुलिस के हवाले नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में जब यूपी की पुलिस जाती है और यूपी की सरकार वहां पे कोर्ट के अंदर लिखती है कि पंजाब गवर्नमेंट इज शेमलेसली प्रोटेक्टिंग मुख्तार अंसारी इन पंजाब, तो कहीं ना कहीं पे पंजाब की और पंजाब के लोगों की वहां पे किरकिरी हुई है। और क्योंकि उस समय की कांग्रेस सरकार उसको बचाना चाहती थी, उसके वहां पे ट्रायल ना चले यूपी के अंदर, वो कारण था। और यहाँ पे उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, वो भी एक मेजर कारण था। और ये बहुत सारी चीजें थी जिसका जवाब अभी पंजाब के लोग कांग्रेस की सरकार से पूछ रहे हैं, उस समय के कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बेशर्मी है इनकी, कांग्रेस के लोगों की, जिस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया, लोगों को पैसे खर्चे। और अब बात आ गई महंगे लॉयर्स खड़े करने की। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर जाता है तो हम यहाँ पे कांग्रेस की सरकार महंगे वकील हायर करती है पेशी के लिए। जब पंजाब के हित के, पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस जाते हैं, जब SYL का केस जाता है और केसेस जाते हैं, तब रूटीन के लॉयर जाते हैं। लेकिन जब अंसारी का मैटर आ गया, प्राइवेट लॉयर हायर किया गया, जिसकी पर हेयरिंग 11 लाख रुपए फीस थी, टोटल पे 55 लाख रुपए बनी, 55 लाख रुपए बनी। और वो पंजाब के लोग क्यों दे? आज सवाल तो ये है। वही सीएम मान ने बोला कि वो पंजाब के लोग पैसे क्यों दे, पंजाब के लोगों को टैक्स पेयर्स पैसे क्यों दे, क्योंकि ये इनकी मर्जी से किया हुआ लॉयर था, जिन्होंने किया वो पैसे दे। अब इनको पहले ये कह रहे हैं कि नोटिस भेजो, नोटिस भेजो, आज इनको नोटिस जा चुका है, अब नोटिस का जवाब देते, पहली बात। दूसरा, जिस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की जा रही है उसमें भी ये निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसे 2 डबल कैरेक्टर्स नहीं चल सकते। पंजाब के लोग, हिंदुस्तान के लोग, जनता आपको देख रही है, जनता जानती है कि आप एक तरफ मर्डर के साथ, जिसके ऊपर 38 से ज्यादा केसेस उसके साथ खड़े हो, और पंजाब के लोगों का वित्तीय नुकसान करवा रहे हो, पैसे सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस की तरफ से इतनी मेहरबानी मुख्तार अंसारी पर, एक बाहुबली पर क्यों दिखाई गई? नवीन सभरवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, जब आपकी सरकार थी, मुख्तार को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने की, क्या है कांग्रेस की कहानी? जी 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 आपने पहले डिसाइड कर लिया कि जो कहानी है वो सपोर्टिव है, तो आप वन साइडेड लैंग्वेज मत बोलिए। पहले तो ये बताइए, हम तो पक्ष आपसे जानना चाह रहे हैं सर, आप अपनी कहानी बताइए ना। आप डिसाइड मत करिए ना इसको, आपने पहले ही बोल दिया कि क्या कहानी है। कहानी कुछ नहीं है। यदि किसी क्रिमिनल को किसी भी जगह से ट्रांजिट किया जाता है तो उसमें पहले तो स्टेट की, वो पुलिस का मैटर है, पुलिस उसको उसका रिमांड लेती है, पुलिस उसको आगे मजिस्ट्रेट के पास जाके उसका ट्रांजिट रिमांड मांगती है। तो इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है और इसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा जी का भी कोई रोल नहीं है। ये मजिस्ट्रेट ने उनको अप्रूवल दी। और तो जो लेटर सार्वजनिक किया गया है वो गलत है? जनवरी 2021 का जो लेटर सार्वजनिक किया भगवंत मान ने, क्या आप उसे गलत ठहरा रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसको गलत ठहराता हूं, क्योंकि ये जो सरकार है इसका काम ही सिर्फ ट्विटर या जुमलेबाजी या इश्तिहारबाजी करना है। इन्होंने कोई ना कोई ट्वीट दे देना, हर 7वें 8वें दिन इन्होंने एक छोटी सी अपनी कोई छोटी सी एक चीज छेड़ देनी है, ताकि लोग जो पंजाब के रियल मुद्दे हैं, जो पंजाब की जनता का मुद्दा है, जो नशे का मुद्दा है, वो हटा देना है। कल ये 55 लाख मांग रहे थे, आज ये 12.5 लाख पे आ गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें जेल मंत्री का क्या रोल है? क्या कानून जो है मजिस्ट्रेट इसके लिए, मजिस्ट्रेट ने ट्रांजिट रिमांड के लिए बोला। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि कोई सरकार
कोई भी कार्य करती है। अभी मैं इनका गवर्नर साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने वकील हायर किया, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पर फाइल मारी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो, आप बाइंड हो, आप बाउंड हो गवर्नर को जवाब देने के लिए। वहाँ पर जो लॉयर ने फीस खर्च करी वो भी तो पंजाब के हकदार के पैसे थे। अभी आरडीएफ केस पे ठीक है नवीन जी इन सवालों के जवाब मैं लूंगी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से शशिवीर शर्मा से, लेकिन इससे पहले इस पर नवीन सब्रवाल ने जो सवाल पूछे, शशिवीर शर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जेल मंत्री का इसमें क्या रोल है, क्यों आप इस तरह से वसूली के पीछे पड़े हुए हैं, और जो एक पत्र सार्वजनिक आप लोगों की तरफ से किया गया उसे भी जुटला रहे हैं, कह रहे हैं सरासर गलत है, सब फर्जी है। जी फर्जी पत्र नहीं, कांग्रेस की नीयत फर्जी है। पत्र बिल्कुल ठीक है और लेटर्स बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे कि डीपली ये बात बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, जेल मंत्री की नॉलेज में नहीं था, ये चीज को डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एक लेटर लिखी गई थी वहां के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उसमें डिटेल में बताया गया कि कैसे आम आदमी पार्टी उस टाइम के ऊपर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनका था, ऑपोजिट पार्टी थी, वो कैसे उनके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। हम जब सत्ता में नहीं थे हम उस टाइम के ऊपर भी ये इशू उठाते रहे, अब सत्ता में आ गया, अब हमारी जिम्मेवारी बनती है इस चीज को आगे तक लेके जाया जा सके। सेकेंडली, और एक चीज लोगों को भ्रमित करने की कोशिश किया जा रहा है। आप ये बोले कि मजिस्ट्रेट ने रिमांड मांगा था, मजिस्ट्रेट ने रिमांड दे दिया, हमारा क्या था। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला, तब उस समय की कांग्रेस सरकार ने एफिडेविट फाइल किए कि उसकी बैक में प्रॉब्लम है, पीठ ठीक नहीं है, उसको हाई डायबिटीज है और स्किन डिजीज है, इसलिए वो आ नहीं सकता। और उसको उस समय व्हील चेयर के ऊपर ले जाने की फोटोग्राफ भी उस टाइम के ऊपर एफिडेविट में दी गई। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तब बोला कि 2 हफ्ते के अंदर इसका ट्रांजिट रिमांड दिया जाए और उसको वापस यूपी में भेजा जाए। वो किसी मजिस्ट्रेट के कहने पे नहीं गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे भेजा गया। पहले तो ये लोगों को भ्रमित करना बंद कर दे। दूसरा, उसको बचाने के लिए इन्होंने पूरी जोर लगाई उस टाइम के ऊपर, चाहे प्राइवेट लॉयर हायर करने की बात हो, और ये मुद्दा गवर्नर के मुद्दे को अंसारी के मुद्दे के साथ जोड़ रहे हैं। गवर्नर का मुद्दा पंजाब के लोगों का मुद्दा है, अंसारी का मुद्दा पंजाब के लोगों का मुद्दा नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस अभी झूठ बोलने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही है, कांग्रेस अपने जाल में फंस चुकी है। ये वही कांग्रेस है, क्योंकि इसके अंदर यूपी में एक एमएलए का मर्डर हुआ था। उस टाइम के एमएलए की वाइफ अलका राय ने एक लेटर लिखी थी प्रियंका गांधी वाड्रा को एक लेटर लिखी, और लेटर में बताया कि कैसे आपकी पंजाब की कांग्रेस सरकार हमें इंसाफ दिलवाने में देरी कर रही है और जानबूझ के उनको वहां पे छिपाया जा रहा है। ऐसे कई और 38 और परिवार थे जिनके ऊपर, चाहे वो रंगदारी का मुकदमा था मुख्तार अंसारी के ऊपर, चाहे मर्डर के केसेस थे, ऐसे कई केसेस थे जहां पे 2 साल 3 महीने ट्रायल नहीं चला, कोई एविडेंस नहीं हुई, केसेस आगे नहीं गए। अच्छा। और पंजाब के अंदर जो केस था समझने की जरूरत है, उस समय की कांग्रेस सरकार ने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसके अंदर 2 साल 3 महीने के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं चली, कोई भी तफ्तीश नहीं चली, वो केस आगे नहीं बढ़ा। अदरवाइज कानूनन तौर के ऊपर अगर इसीलिए मुख्तार अंसारी के साथ कांग्रेस की मिलीभगत के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। नवीन जी जवाब दे। जी, पहले तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एक दिन में ये अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं। कल ये 55 लाख मांग रहे थे, आज ये 17 लाख मांगे। बेसिकली इनका इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिन चीजों में नाकाम हो चुके हैं पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, नशा, तो नशे का क्या कर रहे हैं आप लोग? नशे का आपके केजरीवाल जी ने बोला था 3 महीने में नशा खत्म कर देंगे। 3 में मत बोलिए आप। नवीन जी देखिए, बहुत मुद्दे हो सकते हैं राज्य के अंदर, लेकिन आज का जो टॉपिक है आप उस पर अगर रहे तो बेहतर होगा। आज के मुद्दे पर रहते हैं। नहीं, दोनों बीच में मत बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 55 लाख से 17 लाख रुपए के डेफामेशन का केस डालेंगे भगवंत मान जी के ऊपर। ठीक है, 55 से 17 पे क्यों आ गए? ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। ठीक है, मत करिए, बात सुनिए। मैं रोपड़ में आपने अंसारी के बेटे टॉपिक पर रहिए ताकि आपको अंसारी को प्रॉपर्टी की जमीन अभी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, अभी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। अभी मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आरडीएफ जो 1000 करोड़ रुपए जो पंजाब की जनता का लैप्स हो गया इनकी नालायकियों की वजह से, जो बीजेपी सरकार ने कंप्लायंस करके इनका पूरा नहीं किया, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट में खर्चा होगा वकील का, तो क्या भगवंत मान जी अपनी जेब से देंगे कि पंजाब सरकार खर्च करेगी? इसी तरीके से दोनों सवालों के जवाब लेती हूँ नवीन जी। हाँ, लीजिए जवाब, इस बात का जवाब लीजिए। जी, आरडीएफ के मसले को अंसारी के मसले से जोड़ना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के पास जवाब नहीं इस समय देने के लिए, क्योंकि आरडीएफ का पैसा आएगा पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों की डेवलपमेंट होगी, रूरल डेवलपमेंट होगी उससे।
और अंसारी के मसले से हमें क्या फायदा होना था, और अंसारी को पंजाब में रखने से क्या फायदा होना था। अगर उसको यहाँ पे लेके आए थे, अगर उसको किसी केस में सजा करवानी थी, उस केस में तफ्तीश तो चलती, उस केस की तफ्तीश चली नहीं, उस केस के अंदर उसने जमानत ली नहीं, वो फुल एंजॉय कर रहा था। ये ऑन रिकॉर्ड है कि उसकी वाइफ ने उसी जेल के पास में घर ले रखा हुआ था। उसके बेटे अब्बास और उमर अंसारी को इन्होंने प्रॉपर्टी दी थी, प्रॉपर्टी के अंदर वक्फ बोर्ड की प्राइम प्रॉपर्टी दे दी। क्या चल क्या रहा था पंजाब के अंदर? अंसारी के ऊपर इतनी दया क्यों? चल क्या रहा था पंजाब के अंदर? नवीन जी, मैं आऊंगी आपके पास। शिखा शर्मा भी हमारे साथ, हमारी संवाददाता लगातार चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। शिखा, देखिए ये जो पूरी जद्दोजहद, ये पूरा आरोप प्रत्यारोप का खेल मुख्तार अंसारी को लेकर आप और कांग्रेस के बीच में ये जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में अमरिंदर सिंह ने तंज कसते हुए प्रतिक्रिया भी दी वसूली के मसले पर कि इन्हें तंत्र के बारे में पता ही नहीं है, इन्हें सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है। आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार वसूलने का ये जो प्लान आम आदमी पार्टी बनाए बैठी है वो कितना प्रैक्टिकल है, क्या कहता है सिस्टम इस पर? विपक्ष की तो उन्होंने साफ यही कहा है कि जो सीएम है उनको कोई संविधान की समझ ही नहीं कि किस तरह से काम होता है, और कहीं न कहीं वो दिखा रहे हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि सत्ता चलानी कैसी है, कि अगर कोई कुछ काम कर रहा है, कोई पैसे खर्च कर रहा है, तो गवर्नमेंट पैसे कर रही है, तो वो अपनी जेब से क्यों देगी। पर अगर बात करें इस समय कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की, तो उनका ये कहना है कि जो पैसे जनता के हक में नहीं यूज किए गए हैं, क्योंकि ना मुख्तार अंसारी को पंजाब में रखने से पंजाब की जनता का कोई फायदा हो रहा था, ना ही वो अपने किसी केस के लिए यहाँ पे रह रहा था, तो वो सारा पैसा जो है वो जनता की जेब से क्यों दिया जाए। जनता जो टैक्स भरती थी, आज तक जो भर्ती आई, वो अपने फायदे के लिए, कि आने वाली सरकारें जो है, ये जो सरकार उस समय थी वो उनके फायदे के लिए काम करे। अब जब ये नोटिस भेज दिया गया है, तो जिस तरह से उन विपक्षी पार्टी है उनका जो रूप देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं सम्मानित नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अगर मीडिया भी उनसे रूबरू होती है तो एक जो रूप कहीं ना कहीं विपक्ष को ये बात रास नहीं आ रही है कि हमको ये नोटिस जो है वो क्यों भेजा गया है। पर जब से लेकर जब से सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने जो ठाना है वो किया है। अगर उन्हें लगता है कि कोई बंदा गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए, तो उनको सजा मिली है। और अगर उन्हें लग रहा है कि हम अपना पैसा जो है, जो जनता के हक का पैसा जो है वो नहीं वेस्ट होने देंगे और उनसे ये पैसे जो है लेके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जब तक केजरीवाल भगवंत मान जी है तो उनके पैसे नहीं लेंगे, वो उनको नोटिस भेजते रहेंगे, और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि पैसा मैं उनसे वापस लूंगा तो वो लेके ही रहेंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने अब तक जो कहा वो करके दिखाया नवीन जी, और अब भी ये जो वसूली की बात कह रहे हैं करके दिखाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये वसूली की बात करके दिखाएंगे। अभी मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। अच्छा। ये पहले अपना चंडी जी के ऊपर बोला, उसके ऊपर कोई बात नहीं, एक हर 15 दिन बाद आते हैं और हमारे किसी पॉलिटिकल लीडर का कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर कोई मतलब नहीं होता, कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं होता। वो सही बोला अमरिंदर सिंह जी कि ये बिल्कुल अनएक्सपीरियंस है। मैं क्या पूछना चाहता हूँ, ये बार-बार पंजाब की जनता का पैसा की बात करते हैं, इनके ये रहते पंजाब में है और इनका इश्तिहार केरला में लगे होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हजारों करोड़ रुपए का जो इन्होंने इश्तिहारबाजी कर दी, अभी जो योग दिवस मनाया गया, जो ये कर रहे जलंधर में थे, पूरे पंजाब में लगे हुए थे इश्तिहारबाजी के। क्या वो पंजाब की जनता का पैसा नहीं है? क्या वो पंजाब की जो टैक्स पेयर है उनका पैसा नहीं है? लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में जबरदस्ती क्यों रखा गया था, किसी न किसी बहाने से क्यों रोका गया था? हाँ, वो मैं मैडम बता रहा हूँ, ये इनकी परसेप्शन है, ये परसेप्शन है, ये बेसिकली क्या, लेकिन वो तो रंधावा का उस समय के जेल मंत्री रंधावा के पत्र का हवाला दे रहे हैं। आप मेरे को बोलने नहीं दे रही हो बीच में, बिल्कुल नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रही, मुझे बोलने दे सर, ऐसे तो नहीं कि आप यहां पे बैठ के मेरी बात तो कंप्लीट कर, जवाब देंगे। आपने इनसे पूछा कि इतनी बार ये ट्विटर करके किस पे एक्शन हुआ? हजारों करोड़ रुपए जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया पंजाब की जनता का। मैं जवाब देता हूं उनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ये कुछ जेल मंत्री का रोल है कि वो उसको पैसे देगा, और जेल मंत्री का इसमें क्या रोल है उसको रोकने का? पंजाब पूछा था मैंने, शायद आपने सुना नहीं था। क्या रोल था इसमें? हजारों करोड़ रुपए, मेरे पास समय की कमी है, आप दोनों लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। शशिवीर शर्मा जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। वो कह रहे कि क्या रोल है जबरदस्ती, आप सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन का काम कर रहे हैं, सिर्फ पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं और कुछ नहीं। कैरेक्टर असैसिनेशन की बात तो ऐसे है, अगर के लिए पूछिए मैडम, जब पहले स्टार्ट हुई कांग्रेस की, जब फाइल उठाते थे फूड सप्लाई की, जब फूड सप्लाई की फाइल उठाई तब डिलीवरी होने से ट्रक के थ्रू वहां पे एक्टिवा स्कूटर्स के नंबर निकल के आ रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कैरेक्टर असैसिनेशन की, जब इनकी फॉरेस्ट
की घोटाले की फाइल उठाई, तब ठीक है। फॉरेस्ट और ट्री गार्ड के घोटाले सामने निकल के आ रहे हैं। किस कैरेक्टर असैसिनेशन की बात कर रहे हैं? अरे क्या वजीफे- घोटाले, आपको यही नहीं गरीब पता लोगों के, कि गरीब 55 बच्चों के लाख वजीफे का के देखा 17 कांग्रेस लाख सरकार है। खा गई। इनको किस यही नहीं कैरेक्टर पता असैसिनेशन की कि बात कर रही 55 लाख है? खर्च हुआ है और कि 17 लाख जब खर्च हुआ अब है। यहाँ पे जिस तरीके से परसेप्शन की बात रोज उन्होंने कल मीडिया रात में, को बोल रहे थे वो 55 बंदा लाख, 2 साल 3 अब हो महीने गया यहाँ पे 17 रह गया। लाख, कल को 26 लेंगे बजे अपना 7 लाख। प्रोटेक्शन वारंट उसका रोक दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सिर्फ एफिडेविट फाइल कर रहे हो, पब्लिसिटी लेने वाले महंगे बंदे प्राइवेट हैं, लॉयर्स और हायर कोई कर रहे हो, मतलब किस नहीं। लिए? पब्लिसिटी और उसको कराने का पंजाब कुछ में नहीं है। रोपड़ के अंदर उसके बेटे को वक्फ बोर्ड के अंदर महंगी जमीनें दी गई उस समय के कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। दूसरा, पहले ये क्लियर कर ले, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में जा चुके हैं। अब मैं इनको बता दूं हाँ। कि कैप्टन की पहले तरफ आप से आए क्लियर हैं करें कि तो 55 बीजेपी लाख की तरफ है से कि आए 17 लाख हैं। है। ये पहले कांग्रेस क्लियर बीजेपी की कीजिए, बी टीम 55 मिलकर यहाँ पे 17 काम लाख किया है। जिस तरीके से पहले आप करप्शन अपने घर में इन्होंने ठीक है, चेक पंडित करिए। जी, पंजाब बीच के में ये अंदर तो देखिए आने कैरेक्टर वाला वक्त असैसिनेशन की बताएगा। जरूरत नहीं ये है इनकी। जनता सभी को देख रही है। चलिए, मेरे पास समय वैसे इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो